Hello everyone, welcome back to the Political Sage, your go-to place for political science concepts. Today we are going to understand the concept of liberty. Without getting late, let's get started. Before starting the lecture, I also want to say something that we have started a series of political theory explained clearly, and we have already studied justice and equality. Today we are going to understand liberty. So if it helps you in any way, please don't forget to like, share and subscribe. It will give me so much motivations. Thank you. Let's get started. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लिबर्टी. लिबर्टी का असली मतलब क्या है. तो बेसिक से समझते हैं. जो लिबर्टी होता है ये लैटिन वर्ड लिबर से आया है, जिसका क्या मतलब होता है फ्री, आज़ाद. पॉलिटिकल थ्योरी में इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो मन आए वो कर लो, है ना. लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता पॉलिटिकल थ्योरी में कि तुम्हारा जो मन है वो करो, जो मन आए वो करो. ठीक है, जो मन आए वो करो उसे हम लाइसेंस कहते हैं. डेफिनेशन अगर हम देखें कि लिबर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, तो लिबर्टी का मतलब है एक इंडिविजुअल को अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का पूरा मौका मिले, और जो स्टेट है, सरकार है या कोई दूसरा इंसान जो है उसमें कोई भी फालतू इंटरफेरेंस ना करे. ठीक है, कोई इंसान, एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी डेवलप्ड कर सकता है, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए, और कोई स्टेट या फिर कोई दूसरा इंसान हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फालतू इंटरफेयर ना करे. ये होता है लिबर्टी. ठीक है. द पैराडॉक्स. तो रोसो जो थे उन्होंने कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है, आप इसे आंसर राइटिंग में ज़रूर लिखिएगा. रूसो का एक कोट है, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन. मतलब हमें ये समझना है कि एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए कितनी चेन्स, मतलब कानून ज़रूरी है और कितनी गलत. लेट्स सी बर्लिन का क्या व्यू था लिबर्टी पे. बर्लिन ने लिबर्टी को दो फेसेस में डिवाइड करा, दो फेसेस दिए लिबर्टी के. अब 1958 में जो बर्लिन थे वो अपने लेक्चर में, कौन से लेक्चर में, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में आज़ादी को दो हिस्सों में बांटते हैं. ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1958 में बर्लिन अपने लेक्चर टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में आज़ादी को जो है दो हिस्सों में बांटते हैं. एक होता है नेगेटिव लिबर्टी और एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी. ठीक है. अब नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है. नेगेटिव लिबर्टी फ्रीडम फ्रॉम. ठीक है, ये पुराने क्लासिकल लिबरल थिंकर्स की सोच थी. जो नेगेटिव लिबर्टी है वो जो पुराने क्लासिकल लिबरल थिंकर्स हैं उनकी सोच है. जिसका की आइडिया क्या होता है नेगेटिव लिबर्टी का. इसका मतलब है कि आपके रास्ते में कोई रुकावट, मतलब ऑब्स्टिकल्स ना हो, और स्टेट को आपके पर्सनल मैटर में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए. बिल्कुल भी दखल नहीं देता. स्टेट जो है वो आपके पर्सनल मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा, और जो आपके रास्ते हैं, जो आपके मतलब के रास्ते हैं, उसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए. और इसको कौन कौन, इसके जो मेन एडवोकेट थिंकर्स थे वो कौन कौन थे. जॉन लॉक थे, एडम स्मिथ थे, जेरेमी बेंथम थे. एनालॉजी देखें इनकी, तो अगर कोई आपको सड़क पर चलने से नहीं रोक रहा तो आप नेगेटिवली फ्री हो. ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप सड़क पे चल रहे हो और अगर आपको सड़क पर चलने से कोई नहीं रोक रहा है बिल्कुल, तो आप नेगेटिवली फ्री हो. ठीक है. पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है. नेगेटिव लिबर्टी कहती है फ्रीडम फ्रॉम. पॉजिटिव लिबर्टी होती है फ्रीडम टू. ये मॉडर्न और वेलफेयर ओरिएंटेड सोच थी, जहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी को हमने देखा कि ये एंशंट जो थिंकर्स थे उनकी सोच थी, क्लासिकल लिबरल्स की. पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो वेलफेयर ओरिएंटेड है, मॉडर्न सोच है. ठीक है.
इसका की आइडिया क्या है? इसका की आइडिया ये है कि सिर्फ रुकावट ना होना काफ़ी नहीं है। वहाँ पे तो क्या था, कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई रुकावट होना नहीं होना काफ़ी नहीं है। अगर एक इंसान गरीब है या फिर बीमार है तो वो आज़ाद होकर भी क्या क्या कर लेगा, राइट? कोई इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और कोई इंसान बीमार रहता है तो वो आज़ाद भी हो जाएगा अगर, तो वो क्या ही कर लेगा, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि स्टेट को एजुकेशन और हेल्थ जैसी सुविधाएं देनी चाहिए ताकि इंसान सच में अपनी लाइफ को कंट्रोल ले सके, ठीक है। तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या कर रही है कि ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए और स्टेट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी पर्सनल मैटर में। पॉजिटिव लिबर्टी क्या कह रही है कि सिर्फ रुकावट ना होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर इंसान गरीब है, अगर इंसान बीमार है तो वो आज़ाद होकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो स्टेट को क्या करना चाहिए, जो बेसिक स्टेट को एजुकेशन हेल्थ जैसी जो चीज़ें हैं वो लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि वो अपनी लाइफ का एक्चुअल कंट्रोल ले सकें, ठीक है। इस जो थे थॉट था पॉजिटिव लिबर्टी के थॉट को कौन कौन से थिंकर एडवोकेट करते थे? टी.एच. ग्रीन, हेरोल्ड लास्की और सेन। आई होप ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी का बर्लिन का, वो आपको समझ आया हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर अब हम देखेंगे इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव अलग अलग जो सोच है लोगों की, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म का क्या सोच है, तो स्कूल ऑफ थॉट का क्या सोच है लिबर्टी पर, व्यू क्या लिबर्टी पे क्या व्यू है उनके, यूटिलिटेरियनिज्म के क्या व्यू हैं, मार्क्सिज्म के क्या व्यू हैं, कम्युनिटेरियनिज्म के क्या व्यू हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म उनका लिबर्टी पे व्यू क्या था? तो वो कहते हैं कि स्टेट का इंटरफेरेंस कम से कम हो। जैसे हमने क्लासिकल लिबरलिज्म नेगेटिव लिबर्टी को देखा कि स्टेट का जो इंटरफेरेंस होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं कि लिबर्टी वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का बोलबाला हो, ठीक है। हैप्पीनेस फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ द पीपल, ठीक है। लिबर्टी वहाँ होगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का भला हो रहा हो, बेनिफिट हो रहा हो, मैक्सिमम लोगों का भला हो रहा हो। मार्क्सिज्म कहते हैं कि जब तक कैपिटलिज्म है तब तक गरीब कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। तो कैपिटलिज्म की वजह से ही गरीब जो है आज़ाद नहीं हो पाएगा। जब तक कैपिटलिज्म रहेगा तो ये तो भूल जाओगे तुम्हें आज़ादी मिलेगी, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म। कम्युनिटेरियनिज्म क्या कहते हैं? उनका व्यू ये है पॉलिटिकल लिबर्टी को लेके, सॉरी, कि लिबर्टी वहीं मिलती है जो हमारी कम्युनिटी अलाउ करती है, ठीक है। वो ही लिबर्टी मिलेगी जहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी अलाउड करेगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जे.एस. मिल का लिबर्टी के ऊपर क्या व्यू है, ठीक है। जो जे.एस. मिल थे वो लिबर्टी के चैंपियन कहलाए जाते हैं। जे.एस. मिल इज ऑल्सो नोन एज लिबर्टी चैंपियन, चैंपियन ऑफ लिबर्टी। जो जे.एस. मिल थे उन्होंने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में 1959 में दो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है। जे.एस. मिल ने अपने वर्क में, जिसका नाम क्या था, ऑन लिबर्टी, जो 1959 में आई थी, उसमें बहुत दो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट दिए। सबसे पहला था दी हार्म प्रिंसिपल। क्या होता है दी हार्म प्रिंसिपल? क्या होता है? तो स्टेट सिर्फ तभी किसी की आज़ादी रोक सकता है जब वो इंसान किसी दूसरे को नुकसान, मतलब हार्म पहुंचा रहा हो। मतलब स्टेट जो है तभी किसी की लिबर्टी को रोक पाएगा। किसी इंसान की लिबर्टी को स्टेट तब ही रोक पाएगा जब वो किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर मेरी स्टेट लिबर्टी तब ही रोक पाएगा जब मैं दूसरे इंसान को हार्म पहुंचा रही होंगी। तो दैट इज दी हार्म पॉलिसी। और दूसरा जो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था उनके वर्क ऑन लिबर्टी में जे.एस. मिल ने, वो क्या था?
उनके अकॉर्डिंग जो एक्शंस होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और एक अदर रिगार्डिंग एक्शन। ठीक है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या होता है जेएस मिल के अकॉर्डिंग? जेएस मिल कहते हैं कि वो काम जो सिर्फ मुझ पर असर असर डालते हैं, जैसे खाना, कपड़े, रिलीजियन, इसमें स्टेट ज़ीरो इंटरफेरेंस करेगा। ठीक है, ऐसा काम जो सिर्फ मुझे, ठीक है, मेरे पे असर डालता है, उसमें स्टेट ज़ीरो इंटरफेरेंस रखेगा। अदर रिगार्डिंग क्या होता है? अदर रिगार्डिंग वो काम जो दूसरों को असर करता है, मतलब मेरा कोई ऐसा काम जो दूसरों के ऊपर अफेक्ट करेगा, जैसे चोरी करना, मेरा वॉयलेंस करना, यहाँ पे स्टेट आपको रोक लगा सकता है। ठीक है, तो जेएस मिल ने, वापस एक बार देख लेते हैं कि ऑन लिबर्टी में, ऑन लिबर्टी की बुक में 1859 में दो बड़े कॉन्सेप्ट दिए। पहला द हार्म प्रिंसिपल, और एक एक्शंस के दो टाइप होते हैं। ठीक है, हार्म प्रिंसिपल क्या होता है कि स्टेट सिर्फ तभी किसी की आज़ादी रोक सकता है जब वो इंसान किसी दूसरे को हार्म पहुंचा रहा हो। और एक्शंस के दो टाइप होते हैं, एक सेल्फ रिगार्डिंग और एक अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग मतलब ये, वो ऐसा काम जो सिर्फ मुझ पर असर कर रहा है, जैसे खाना, कपड़े, रिलीजन, इसमें स्टेट ज़ीरो इंटरफेरेंस रखेगा। अदर रिगार्डिंग एक्शंस, वो ऐसा काम जो दूसरे के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, दूसरों के ऊपर असर कर रहा है, जैसे चोरी करना, वायलेंस करना, यहाँ पे स्टेट आपके ऊपर रोक लगा सकता है। अब हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी, मतलब लिबर्टी के कौन कौन से रूप हैं, आज़ादी के कौन कौन से रूप हैं, टाइप्स। सिविल लिबर्टी है, पॉलिटिकल लिबर्टी है, इकोनॉमिक लिबर्टी है, नेशनल लिबर्टी है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सिविक लिबर्टी क्या होता है। तो सिविक लिबर्टी मतलब कानून के सामने बराबरी होना, सिविल लिबर्टी होती है। ठीक है, जैसे रूल ऑफ लॉ, एक इससे आप समझ सकते हैं सिविल लिबर्टी को। पॉलिटिकल लिबर्टी मतलब वोट देने और सरकार चुनने का हक सबको होता है, तो वो लिबर्टी होना कि आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहे हो, तो पॉलिटिकल लिबर्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वाला पॉइंट। ठीक है, वो आपको आज़ादी है। इकोनॉमिक लिबर्टी, भूख और बेरोजगारी से आज़ादी रहना। लास्की ने कहा था कि पेट खाली हो तो पॉलिटिकल आज़ादी बेकार है। लास्की ने कहा था कि इकोनॉमिक लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका पेट ही खाली होगा तो आप पॉलिटिकल लिबर्टी का क्या ही करोगे, राइट। तो अगर, तो भूख और बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, इससे हमको आज़ादी मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक लिबर्टी होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब हो सकता है। ठीक है, इक्वल पे एक लिबर्टी का एग्जाम्पल इकोनॉमिक लिबर्टी हो सकता है। नेशनल लिबर्टी क्या होता है? नेशनल लिबर्टी देश की खुद की सोवरेनिटी, मतलब आज़ादी होनी चाहिए, तो वो होता है नेशनल लिबर्टी। अब हम देखते हैं कि लिबर्टी को कैसे बचाया जाए। हमें पता है लिबर्टी जो है, आज़ादी जो है, खतरे में रहती है ऑलवेज, तो उसको सेफगार्ड कैसे किया जाए। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर। आई होप सेपरेशन ऑफ पावर का आपको पता होगी कि पावर एक हाथ में नहीं रहती, पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मतलब एग्जीक्यूटिव की पावर अलग होती है, लेजिस्लेटिव की पावर होती है, जुडिशरी की पावर होती है। इससे क्या होता है, जो लोगों की आज़ादी है वो प्रोटेक्टेड रहती है। सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, मतलब कोर्ट किसी के दबाव में ना काम करे, इंडिपेंडेंट होना चाहिए हमारा जुडिशरी सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर होगा तो हमें आज़ादी मिलेगी, आज़ादी रहेगी हमारे पास। मतलब लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो सरकार की पावर्स को लिमिट करे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो होना चाहिए, जिससे हमारी जो आज़ादी है वो बची रहे, प्रोटेक्टेड रहे, सेफगार्ड रहे। विजिलेंट पब्लिक, मतलब जब तक लोग खुद अलर्ट नहीं होंगे आज़ादी खतरे में ही रहेगी। तो लोगों का एजुकेटेड होना, लोगों का जो है अलर्ट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का अलर्ट रहना है। नाउ लिबर्टी वर्सेस इक्वालिटी, एक बहुत बड़ी डिबेट है ये।
कि लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, डिबेट्स रहती है। जो राइट विंग वाले लोग हैं, राइट विंग जैसे नोजिक, ठीक है, इनका मानना है कि अगर अमीर पर टैक्स लगाकर गरीब की मदद की तो अमीर की लिबर्टी छीनी जाएगी। मतलब, तो राइट विंग का कहना ये है कि अगर अगर सिर्फ अमीरों पे टैक्स लगा दिया जाए, सिर्फ रिच लोगों पर टैक्स लगा दिया जाए, और उस टैक्स जो वो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है रिच रिच लोगों से, वो गरीब की मदद करने के लिए लगाया जाए, तो ये तो लिबर्टी छीनी जा रही है ना अमीरों की। जो रिच लोग हैं जिनसे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, और उस टैक्स का किस में यूज़ ले रहे हो, जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए, तो ये लिबर्टी छीनी जा रही है अमीर लोगों से, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट राइट विंग। ठीक है, लेफ्ट विंग क्या कहता है? लेफ्ट विंग का मानना है कि बिना इक्वालिटी के लिबर्टी जो है सिर्फ जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनका एक प्रिविलेज बनकर रह जाएगा। मतलब अगर इक्वालिटी नहीं होगी, ठीक है, तो बिना इक्वालिटी के जो लिबर्टी है वो एक अमीरों के लिए, जो रिच लोग हैं उनके लिए प्रिविलेज बन के रह जाएगा, वो सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे। लेट्स कंक्लूड आवर लेक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। 21st सेंचुरी में लिबर्टी का जो मतलब है वो बदल गया है। ठीक है, आज के टाइम पे आज जो है हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं। लिबर्टी का मतलब सिर्फ अकेला छोड़ देना नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा माहौल देना है जहां हर इंसान अपना बेस्ट वर्जन बना सके। ठीक है, लिबर्टी मतलब ये नहीं है कि हाँ आपको अकेला छोड़ दिया, आपको जो करना है करो, नहीं, बल्कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करना है जहाँ पे जो हम लोग हैं, जो इंडिविजुअल है, वो अपना बेस्ट वर्जन जो है डेवलप कर सके, बेस्ट वर्जन बना सके। ठीक है, तो फाइनल थॉट क्या होता है लिबर्टी का? बेसिकली लिबर्टी का मतलब वो है, सॉरी, लिबर्टी का मतलब वो नहीं है जो हम करना चाहते हैं। ठीक है, लिबर्टी मतलब ये नहीं है कि हम वो सब करें जो हम करना चाहते हैं, बल्कि वो है जो करने का मौका हमें मिलना चाहिए ताकि हम अपनी काबिलियत पहचान सकें। आई होप आप लोगों को समझ आया हो concept of liberty. If it has helped you in any way, please don't forget to like, share and subscribe The Political Sage। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।